जब भी हमें शाम को भूख लगती है, हमें समझ नहीं आता है हम क्या बनाएं, क्या खाएं जो हेल्दी एंड टेस्टी दोनों हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी एक चाट की रेसिपी जो खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। और साथ में आज शेयर करूँगी एक मज़ेदार चाट का मसाला जो आप रायता या चाट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो पीनट मसाला बनाने के लिए हम पहले एक स्पेशल चाट का मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए एक छोटा चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी जिसको मैंने भून कर लिया है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और एक छोटा चम्मच लेंगे और साथ में हम कुछ ड्राई स्पाइसेस भी लेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने लिया है एक छोटा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है नमक, आधा छोटा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, एक चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लिया है मैंने यहाँ पे हींग और यहाँ पे मैंने पुदीने का पाउडर लिया है एक छोटा चम्मच और साथ में मैंने लिया है गरम मसाला। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन में हम डालेंगे जीरा, अजवाइन एंड सौंफ और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। भुनना हमें एकदम लो फ्लेम पे ही है। अगर आप इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे भून देंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो इन मसालों को हमें 2 से 3 मिनट तक भुनना है। जब इसमें से धीमी धीमी खुशबू आना शुरू हो जाएगा तब आप यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर बढ़िया से चेंज हो गया है और बढ़िया से खुशबू आना भी शुरू हो गया है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको अभी हम पूरा ठंडा कर लेंगे। ये मसाले ठंडा हो चुका है। अब इसको हम डाल देंगे मिक्सी जार में और साथ में डालेंगे ये सारे ड्राई स्पाइसेस। अब इसको हम बढ़िया से पीस कर ले लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मूंगफली लिया है। आप इसको अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अब एक पैन लिया है। पैन में हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसमें पीनट डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे लो पे ही रखना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से जल्दी से पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाते हैं तो इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो इसको आप एकदम धीमी फ्लेम पे ही कुक कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है। तो इसको कुक करने में मेरे को 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बारीक कटे हुए हरी मिर्च, साथ में लिए हैं बारीक कटे हुए हरा धनिया, 2 टेबलस्पून लिया है लेमन जूस और ये वो पाउडर है जो हमने मिक्सी में पीस कर लिया था। यहाँ पे मैंने लिया है एक बारीक कटे हुए प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर जिसके बीज आपको नहीं लेने हैं, उसको अलग कर लेना है और एक बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ पे लिया है खीरा। तो चलिए इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ऐड करूँगी प्याज, फिर टमाटर और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे खीरा। पीनट आपका अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। अगर आप गरम गरम पीनट पे ही सब कुछ डाल देंगे तो पीनट आपके सौगी हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें फिर इसमें आप ऐड करें। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और साथ में डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस और साथ में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून ये मसाला। आप मसाला मिक्स करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इसमें और थोड़ा मसाला जाएगा तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच ये मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसमें अच्छे से मसाले मिक्स होने बहुत ज़रूरी है वरना आपको यहाँ पे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे लेमन जूस है तो ये मसालों को अच्छे से कोट होने में हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया। तो अब हम इसको फिर से एक बारी अच्छे से कर लेंगे मिक्स और ये हमारी क्रंची चटपटी चाट बनकर एकदम तैयार है। खाना कितना आसान रेसिपी। तो चलिए इसको अभी हम सर्व करते हैं। तो जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसको आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी चाहते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।